गुरु कृपा मेस क्लासेस में तो आपका फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं अवकलन के पार्ट 8 की। तो इसमें हम 7.3 को हम क्लियर करेंगे। तो देखिए 7.3 का पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये दे रखा है 2x प्लस का 3y बराबर क्या दे रखा है sin y, और इसका अक्ष के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन, आपको यहां से 2x प्लस का 3y बराबर कितना है sin y, इसको इक्वेशन आपको 1 देना है और यहां पर लिखना है समीकरण एक का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, समझ में आया? तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 अक्ष का करते हैं कितना आता है 1 आता है, तो यहां से कितना हो जाएगा 2 प्लस का 3 तो है कांस्टेंट, और y का करेंगे तो कितना आएगा dy अपॉन dx बराबर, तो sin y का कितना होता है cos y, और y का करते हैं तो कितना आता है इंटू में कितना आएगा dy अपॉन dx। ओके, अब dy अपॉन dx देखो इसके भी गुणा में तो आप इसको dy अपॉन dx वाले जो 3 से गुणा है इसको उधर ले जाइए, तो इधर तो बचा 2 और इधर आपके पास हुआ cos y dy अपॉन dx, और ये उधर गया तो क्या हो गया माइनस में, तो ये आया 3 और dy अपॉन dx। ओके, आपके पास इधर 2 बच रहा है, तो यहां से देखो cos y आपने कॉमन लिया तो माइनस में कितना आएगा 3, और ये इंटू में था तो आपने dy अपॉन dx क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब आपको चाहिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx चाहिए तो आप यहां से क्या करेंगे, इसका क्या लगाओगे, भाग लगाओगे, तो 2 बट्टा कितना आ जाएगा cos y माइनस में कितना आ जाएगा 3। ओके, ये आपका आंसर आ गया। अगर आंसर नहीं भी मैच हो तो आपको यहां से क्या करना है, 2 तो है और आपको यहां से माइनस कॉमन लेना, और माइनस कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx बराबर माइनस का 2 अपॉन, तो ये तो हो जाएगा 3 माइनस का कितना हो जाएगा cos y। ओके, ये भी आपका आंसर समझ में आ गया हो। तो देखिए नेक्स्ट ये देखो आपके पास इसका बी पार्ट दे रखा है, वो है अक्ष स्क्वायर प्लस का अक्ष y प्लस का y स्क्वायर इक्वल कितना है 200। इसको इक्वेशन आप देना 1, और यहां पर लिखना समीकरण एक का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो यहां से इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अक्ष स्क्वायर का कितना होगा 2 अक्ष, और अक्ष का करते हैं तो कितना आता है dx बट्टा dx। ओके, अब देखो ये अक्ष इंटू वाई, तो ये u इंटू v, यानी पहले का आप अवकलन करना और यहां दूसरे को स्थिर रखना, प्लस का चिन्ह आता है, और अब पहले को स्थिर रखना दूसरे का अवकलन करना। ओके, समझ में आ गया होगा। y स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 2y, देखो एक घात कम होगी, और y का करूंगा तो कितना आएगा dy अपॉन dx, और ये आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0। ओके, समझ में आया होगा। इसके बाद में आपके पास देखो dx बटा dx कितना हो गया 1, तो यहां से बता 2x प्लस का, और यहां से आपके पास हुआ 1 इंटू y, यानी y हो गया, और प्लस में ये x और ये dy अपॉन dx, और प्लस में 2y और dy अपॉन dx बराबर में कितना आएगा 0। ये आपके पास ये वाली सारी बात है, जो ये प्लस में है तो ये उधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी माइनस में, तो यहां तो आपके पास बचा x dy अपॉन dx ये वाली बात, और यहां से बच गया आपके पास 2y dy अपॉन dx, और ये वाली बात उधर गई तो क्या हो गया माइनस में 2x प्लस का y। ओके, यहां से आपके पास dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है, तो ये x प्लस का 2y, और यहां से हुआ dy अपॉन dx बराबर में आया माइनस का 2x प्लस का y, और ये आप इसका भाग लगाओगे तो dy अपॉन dx बराबर में आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का y, और बट्टे में आएगा x प्लस का 2y। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको इसका भी क्या बताना है, यानी ये 7.3 में आपको dy अपॉन dx बताना है। तो देखिए यहां से ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहां से देखो आपको यहां पर लिखना है रूट x प्लस का रूट y बराबर कितना है रूट a, इसको इक्वेशन 1 देना है। यहां पर लिखना है समीकरण एक का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको बताया हुआ रूट का क्या होता है 1/2 रूट का होता है 1/2 रूट, ठीक है, और फिर रूट के अंदर वाली बात का करते हैं अक्ष का अवकलन करेंगे तो dx बटा कितना आएगा dx। ओके, फिर रूट फिर से रूट आया तो यहां से करेंगे 1/2 और यहां पर भी कितना आएगा रूट y
और यहाँ पर हो जाएगा y का करेंगे तो कितना है अंदर वाली बात का तो dy अपॉन dx। ओके, यहां से देखिए ये आपके पास आएगा, इसका भी रूट का कुछ भी होता तो 1/2 रूट ऐसे आता है, लेकिन यहां से इसके अंदर वाली बात का करेंगे तो dA बटा कितना आएगा dx। ओके, अब आप यहां से देखिए ये dx बटा dx कितना हो जाएगा 1, तो 1/2 रूट कितना है अक्ष, और यहां पर आपके पास है 1/2 रूट y, और ये आया dy अपॉन dx। ओके, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0, ये आ गया आपके पास 0। तो यहां से देखो 1/2 कॉमन ले लो, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो 1/रूट x प्लस का 1/रूट y और dy अपॉन dx। समझ में आ गया? ये उधर जाएगा तो आपके पास आएगा 1/रूट y dy अपॉन dx, ये उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 1/रूट x। अब आप 1/रूट y जो भाग में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में, तो आपके पास आएगा dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा माइनस में रूट y बटा रूट x। ये आपके पास आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा? तो देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, ऐसे लिखना tan ये आपके पास x प्लस का y प्लस का tan x माइनस का y और बराबर में कितना रहेगा 4। इसको इक्वेशन आप 1 लगाए। आप यहाँ पर लिखना समीकरण 1 का, ये वाली बात लिखना समीकरण 1 का अक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां से tan का कितना होता है, पहले तो tan का अवकलन कीजिए तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस का y, और फिर मैंने अभी बताया था d अपॉन dx x प्लस y का भी आपको करना होगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पर फिर से tan आया तो tan का करेंगे तो sec स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है x माइनस का y, और अब आप यहाँ से कीजिए d अपॉन dx और यहाँ पर आएगा x माइनस का y, और बराबर में आएगा d अपॉन dx और यहाँ पर कितना आएगा 4, यानी x के सापेक्ष आपने इसका अवकलन कर दिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर x प्लस का y, और यहां से x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और y का करेंगे तो कितना आएगा dy अपॉन dx। ओके, प्लस का यहां से इसका करना, देखो ये तो है ऐसा कैसा, और यहां से करेंगे तो इसका हो जाएगा 1, और इसका करेंगे तो माइनस का dy अपॉन dx, और ये कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का अवकलन हो गया 0। अब देखिए आपके पास dy अपॉन dx की पदों को एक जगह और बाकी के पदों को एक जगह, तो यहाँ पर देखो sec स्क्वायर x प्लस का y, और ये इंटू में कितना आएगा 1, और यहाँ पर भी आया sec स्क्वायर आपके पास x प्लस का y, और यहाँ पर आया dy अपॉन dx, और यहाँ पर आपके पास प्लस में आया, और ये हुआ sec स्क्वायर x प्लस का x माइनस का y, और ये माइनस में आपके पास हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस में y, और ये आएगा dy अपॉन dx बराबर में हो गया 0। देखो इसमें से और इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, देखो ये तो हुआ sec स्क्वायर x प्लस का y, और वहां से बच गया माइनस में आपके पास sec स्क्वायर x माइनस का y, और यहाँ दोनों से क्या कॉमन आया dy अपॉन dx। ओके, अब देखो ये वाली बात है और ये वाली बात है, ये दोनों प्लस में है तो उधर बराबर के उधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी माइनस में, तो ये आएगा माइनस में sec स्क्वायर x प्लस y, और ये आएगा आपके पास ये भी माइनस में आएगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा sec स्क्वायर x माइनस का y। ओके, अब आपके पास dy अपॉन dx चाहिए तो dy अपॉन dx बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास, यहां से आपके पास हो जाएगा माइनस में sec स्क्वायर x प्लस का y और प्लस का sec स्क्वायर x माइनस का y, और यहाँ पर बट्टे में कितना आ जाएगा, ये हो गया sec स्क्वायर x प्लस का y और माइनस में sec स्क्वायर x माइनस का y। ओके, समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके पास, यहां से ये देख है आपके पास sin x प्लस का 2 cos स्क्वायर y बराबर प्लस में x y इक्वल 0, इक्वेशन 1। यहां पर लिखना समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो इसका अवकलन करेंगे तो आपके पास आएगा d अपॉन dx, और यहाँ पर क्या है sin x और प्लस का 2 कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो d अपॉन dx, यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर y, और यहाँ पर आपके पास आएगा d अपॉन dx, और ये आएगा x इंटू y बराबर कितना आ जाएगा 0। तो बताओ sin x का तो कितना हो जाएगा cos x, sin x का तो हो जाएगा cos x, प्लस का 2 तो है ही पहले से, और ये देखो घात 2 है तो घात 2 आगे आएगी, 2 आगे आ गया और एक घात कम होगी cos y,
और कोस वाई का करते हैं तो कितना आता है साइन वाई, ये माइनस में आएगा, माइनस यहाँ पर लगा दिया, वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये पूरा मैंने लिख दिया कोस यूज कर वाई का, घात आगे आएगी, एक घात कम हो जाएगी, फिर कोस वाई का करेंगे तो डी कोस वाई का हो जाएगा साइन माइनस का साइन वाई, वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस का अब अक्स इंटू वाई का करेंगे तो अक्स को तो देखो मैंने इस तरह रखा, वाई का करूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस अब की बार में अक्स को क्या करूंगा, अक्स का करूंगा तो एक हो जाएगा, और वाई का मैं क्या करूंगा इस तरह रखूंगा। समझ में आ गया होगी सारी बात। तो यहाँ पर देखिए ये तो हुआ कोस एक्स और ये माइनस का 4 और कोस एक्स कोस वाई और साइन वाई, और यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आपके पास है अक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आपके पास होगा वाई बराबर 0। इस वाली बात में से इस वाली बात में से क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर तो बच्चा आपके पास ये वाला पहले लिखता हूं, तो ये तो अक्स और ये हुआ 4 और ये हुआ कोस वाई और ये साइन वाई और ये डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके। और ये वाली बात सारी की सारी उधर जाएगी, तो ये वाई उधर जाएगा तो माइनस का वाई, और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का कोस एक्स, ओके। अब आपके पास यहां से देखो माइनस, आप माइनस कॉमन लेंगे तो आप यहां से ऐसे लिख सकते हैं 4 कोस वाई साइन वाई माइनस का एक्स और ये डी वाई अपॉन डी एक्स, और जब माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा वाई कोस एक्स, ओके। आपको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आपके पास आ वाई प्लस का कोस एक्स बट्टे में आपके पास आ जाएगा 4 कोस एक्स कोस वाई साइन वाई माइनस का एक्स। ये समझ में आ गया होगा, ये आंसर आ गया आपके पास। इस वाला बी वाला पार्ट देखिए, तो बी वाला पार्ट भी ऐसे लिखेंगे रूट, ये आपके सॉरी आपके पास एक्स इंटू रूट वाई प्लस का वाई इंटू रूट एक्स बराबर 1, इसको इक्वेशन 1। यहाँ पर ये वाली बात लिखिए समीकरण 1 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये u इंटू वी, देखो आप अक्ष को तो ऐसा कैसे छोड़ा, और रूट का मैंने बताया रूट कुछ भी हो तो 1/2 रूट वाई, यानी रूट वाई है तो 1/2 रूट वाई, वाई का करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस का चिन्ह आएगा। अब देखो रूट वाई को स्थिर रखूंगा और अक्स का करूंगा कितना आएगा 1, प्लस का चिन्ह। अब आप वाई को स्थिर रखो, रूट अक्स का करेंगे तो 1/2 रूट अक्स, ओके, और अक्स का करते हैं तो 1 आता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का। अब आप रूट वाई को स्थिर रखो और रूट वाई का करेंगे तो रूट अक्स को स्थिर रखो और वाई का करेंगे तो कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर में कांस्टेंट का करते हैं तो कितना आता है 0। अब आप देखिए यहां से ये तो कितना हो गया आपके पास अक्स बट्टा 2 रूट वाई, देखो ये वाला आ गया, और यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर देखो ये वाला मैं पहले लिख रहा हूं क्योंकि ये आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो ये लिखा रूट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और बाकी की बात है देखो ये वाली और ये वाली उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में, तो माइनस में आएगा वाई रूट में, और यहाँ पर आपके पास आएगा वाई बट्टे में आपके पास आएगा 2 रूट अक्ष। समझ में आ गया होगा इतना। अब आप देखो यहाँ से आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये अक्ष बट्टा 2 रूट वाई प्लस का रूट अक्ष, और यहाँ पर आपके पास आया डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आपके पास हुआ माइनस में, ये देखो ये भी माइनस में था, ये भी माइनस, तो मैं माइनस क्या ले लूं कॉमन ले लूं, तो यहाँ पर आएगा माइनस में रूट वाई प्लस का वाई बट्टा 2 रूट अक्ष, ओके। अब आप यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये सारी बात का क्या लगा दो भाग लगा दो, तो ये आएगा माइनस में रूट वाई प्लस का वाई बट्टा 2 रूट अक्ष, और बट्टे में आपके पास आ जाएगा अक्ष बट्टा 2 रूट वाई प्लस का रूट अक्ष, ओके। अगर आप इसको आगे सरल करना चाहिए तो रूट वाई यहां से कॉमन ले सकते हो, लेकिन आपको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर सही है। अगर फिर भी आपको करना चाहिए तो यहाँ पे इसके आगे देखिए, आप यहाँ से तो रूट वाई कॉमन लेना है और यहाँ से रूट अक्ष, तो ये तो आ जाएगा रूट आपके पास आया वाई, और यहाँ से आपके पास देखो बचेगा क्या अंदर, आपके यहाँ तो बचेगा 1, और यहाँ से रूट वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/2, और यहाँ पर देखो रूट वाई बचेगा, और नीचे क्या है रूट अक्ष, में इसको ऐसे लिख दूं, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, यहाँ से आप रूट अक्ष कॉमन लेना तो आपके पास आ जाएगा यहाँ तो रूट अक्ष, और बट्टे में कितना आ जाएगा आपके पास, बट्टे में आएगा देखो ये 2 है, ये बट्टे में 2 लगा दिया, और यहाँ से रूट वाई पहले से है, और प्लस में कितना आ जाएगा 1। अब आप इसका लघुत्तम लेके भी कर सकते हैं, यहाँ से लघुत्तम कितना आएगा 2 रूट अक्ष आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 2 रूट वाई, ये गुणा होके आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आपका आंसर आपको तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स पूछे तो यहाँ तक निकालना है, ज्यादा निकालने की आप जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। तो यहां से देखो, यहां पर दे रखा है अक्ष स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में है अक्ष वाई, इक्वेशन आप इसको देना है वाई। यहां पर लिखना है समीकरण एक का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर ओके। तो इसका अवकलन करेंगे ना, तो आपके पास यहां से अक्ष स्क्वायर का कितना होगा 2 अक्ष, और वाई स्क्वायर का होगा 2y। वाई का करेंगे तो कितना आएगा dy अपॉन dx। ये अक्ष इंटू वाई है, तो ये अक्ष इंटू वाई का होगा u इंटू वी वाला फॉर्मूले से। तो अक्ष को आप स्थिर रखो, y का करेंगे तो dy अपॉन dx और प्लस का चिन्ह आएगा। और अब आप देखो अक्ष का करेंगे 1 होगा और y को आपने स्थिर रख दिया ओके। यहां से देखिए आपके पास देखो dy अपॉन dx और ये भी dy अपॉन dx, तो यहाँ तो आया 2y और dy अपॉन dx, और यहाँ पर ये वाली बात इधर आएगी तो माइनस में हो गया अक्ष dy अपॉन dx, और बाकी बात को उधर ले जाओ आप। देखो ये तो आपके पास है y ओके, और ये 2 अक्ष उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 2 अक्ष। अब आपके पास यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो यहाँ तो 2y बचा और यहाँ पर आपके पास बच गया अक्ष, और ये हुआ dy अपॉन dx, और बराबर में y माइनस का 2 अक्ष। तो यहां से dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा y माइनस का 2 अक्ष बट्टा में 2y माइनस का अक्ष। ये आपके पास क्या आया। देखिए नेक्स्ट इसका ये बी पार्ट देखिए, तो बी पार्ट में क्या कह रहा है, देखो यहां पर ये लिखना साइन अक्ष y और प्लस का अक्ष बट्टा y बराबर अक्ष स्क्वायर माइनस का y। इसको इक्वेशन कितनी देना y, और ये बात लिखना समीकरण एक का अक्ष के सापेक्ष से अवकलन करने पर। तो यहां से देखिए साइन का तो क्या होता है, साइन का तो होगा कोश और अक्ष y, और अब अक्ष y का भी तो करना होगा, तो यहां से लिखिए d अपॉन dx और ये आया अक्ष y, और यहां पर आपके पास हुआ d अपॉन dx और यहां पर देखो अक्ष बट्टा क्या है y, और यहां से देखो ये भी मैं ऐसे लिख देता हूं d अपॉन dx और यहाँ अक्ष स्क्वायर माइनस का y। यहां तो देखो ये तो हुआ कोश अक्ष इंटू y, तो यहाँ तो अभी जस्ट हमने किया था अक्ष y का, देखो अक्ष y का किया हुआ, देखो अक्ष y का ये वाली बात आई, तो आप यहां से लिख लीजिए सीधा इंटू में देखो आपके पास आएगा y प्लस का अक्ष dy अपॉन dx। अभी अभी लिखा है ना, देखो अक्ष y का क्या अक्ष dy अपॉन dx प्लस का क्या है y, तो y मैंने ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर देखो ये है u अपॉन v, तो आपको पता है कि नीचे वाले का तो क्या होता है स्क्वायर होता है, नीचे वाले ऐसे और ऊपर वाले का करते हैं तो d अपॉन dx और ये आएगा अक्ष माइनस का चिन्ह आएगा। और अब देखो आप देखो ऊपर वाले को ऐसा कैसा छोड़िए और नीचे वाले को करेंगे तो कितना आएगा dy अपॉन dx ओके। अब आपके पास बराबर में दे रखे हैं, तो अक्ष स्क्वायर का तो हो जाएगा 2 अक्ष और y का करेंगे तो dy अपॉन dx। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब इसको गुणा करवाइए अंदर, तो आपके पास आएगा कोश अक्ष y इंटू में क्या आएगा y, और यहाँ पर आपके पास हुआ कोश अक्ष y इंटू अक्ष और dy अपॉन dx। अब आपके पास यहां से देखिए ये तो 1 हो गया और यहाँ पर देखो y बचा और माइनस में अक्ष dy अपॉन dx और बट्टे में क्या है y स्क्वायर और बराबर में 2 अक्ष माइनस का dy अपॉन dx। अब आपके पास dy अपॉन dx के पदों को एक तरफ लिखिए, तो आप देखो यहां से तो हो गया आपके पास, पहले तो ये लिखूंगा कोश अक्ष y इंटू में कितना है अक्ष और ये आपके पास dy अपॉन dx ओके। अब देखो ये वाली देखो आपके पास माइनस में देखो यहाँ पर बचेगा माइनस में अक्ष बट्टा y स्क्वायर और ये आया dy अपॉन dx, और ये वाली बात इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगा तो dy अपॉन dx। अब देखो इधर बराबर में बच रहा है 2 अक्ष, देखो ये वाली बात है जो देखो y से गुणा होकर वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा कोश अक्ष y इंटू में y, और ये आपके पास देखो y बट्टा y स्क्वायर, तो y बट्टा y स्क्वायर तो कितना आएगा 1 बट्टा y, लेकिन प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 बट्टा y ओके। अब आप dy अपॉन dx कॉमन लीजिए, dy अपॉन dx कॉमन लेंगे तो देखो कोश अक्ष y और इंटू में अक्ष और माइनस का अक्ष बट्टा y स्क्वायर प्लस का 1, और यहां से आपके पास dy अपॉन dx क्या आया कॉमन, और यहां पर बच गया 2 अक्ष माइनस का कोश अक्ष y इंटू y माइनस का 1 बट्टा y। आप यहां से इसका लघुत्तम ले ली तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, ये तो हुआ कोश अक्ष y इंटू में अक्ष इंटू y स्क्वायर माइनस में अक्ष प्लस का y स्क्वायर और बट्टे में क्या आया y स्क्वायर।
ओके, और ये आपके पास क्या है, dy अपॉन dx। यहाँ पर भी y देखो आपके पास लघुत्तम आएगा तो क्या आएगा, 2 अक्ष y माइनस का ये हो जाएगा कोश अक्ष y इंटू में y स्क्वायर माइनस का 1 और बट्टे में आया y। ओके, अब आप ये देखो, ये तो देखो भाग में है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, जो गुणा में, और ये गुणा में ये इसका क्या लग जाएगा, भाग। तो आपके पास dy अपॉन dx कितना आएगा, dy अपॉन dx आपके पास आएगा, देखो y, देखो यहाँ पर गुणा में होगा तो, लेकिन यहाँ पर क्या है y, तो एक पद कट जाएगा तो बचेगा कितना y, या ऐसे कैंसिल कर लो तो ये y तो कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा y। ये मैंने गुणा करवा दिया और यहाँ पर आपके पास आया 2 अक्ष y माइनस का कोश अक्ष y इंटू y स्क्वायर माइनस का 1 और बट्टे में आ गया कोश अक्ष y इंटू में अक्ष y स्क्वायर माइनस का अक्ष प्लस का y स्क्वायर। आप y से गुणा भी करवा सकते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके पास, तो यहां पर दे रखा है अक्ष क्यूब प्लस का y क्यूब बराबर 3a अक्ष y, और यहां पर इसको इक्वेशन 1। तो यहां पर लिखिए समीकरण a का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो यहां से अवकलन करेंगे तो देखो अक्ष क्यूब आपको बताया हुआ है, घात आगे आती है, एक घात कम होती है, और फिर अक्ष का करते हैं तो कितना हो जाएगा y। यहां पर कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, y का करेंगे तो dy अपॉन dx, और ये 3 एक तो कांस्टेंट है, और अक्ष y का करेंगे तो अक्ष का तो करते हैं देखो 1 और y स्थिर, और फिर क्या करते हैं y को, देखो आपने अक्ष का किया 1, y को आपने स्थिर रखा, अब अक्ष को स्थिर रखूंगा, y का करेंगे तो dy अपॉन dx। समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके पास dy अपॉन dx को एक देखो 3 कॉमन ले लो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अक्ष स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर dy अपॉन dx, और यहाँ पर आपके पास a से गुणा कराऊंगा तो ay, और यहाँ पर आ जाएगा ax dy अपॉन dx। ओके, अब आप dy अपॉन dx को इधर लाओ तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस में ax, और यहाँ पर आपके पास dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, कॉमन। देखो ये इधर आएगा ना तो माइनस में हो जाएगा, तो मैंने dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा ay, और ये उधर गया तो कितना आएगा अक्ष स्क्वायर। आपको dy अपॉन dx चाहिए तो dy अपॉन dx बराबर आया ay माइनस का अक्ष स्क्वायर और बटे में y स्क्वायर माइनस का ax। ये आपके पास आंसर आ गया। समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका ये बी पार्ट देखिए, तो बी पार्ट देखो अक्ष स्क्वायर, अक्ष की पावर क्या है y, और प्लस का y की पावर अक्ष बराबर a की पावर b। इसको इक्वेशन 1 लगा, ये देखना बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट भी आएगा तो वो भी ऐसे ही है, तो इसको देखना बढ़िया तरीके से। पहले आपको इसको इक्वेशन 1 लगाना है, यहां से लिखना, देखो माना अपने अक्ष की पावर y बराबर तो u और y की पावर अक्ष बराबर v, तो इसको इक्वेशन 2 लेना, तो 1 व 2 से क्या होगा, u प्लस का v बराबर 1 की पावर क्या हुआ v। इसको इक्वेशन 3 लेना। यहाँ पर लिखना समीकरण 3 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर ओके करेंगे तो आपके पास आएगा डी अपॉन डी एक्स प्लस का dv बट्टा dx, और ये आपके पास कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। इसको इक्वेशन देना 4। ओके, अब आप dv अपॉन dx निकालना, तो देखो हमने माना था समीकरण 2 से, देखिए तो समीकरण 2 से आपके पास देखो यहाँ u बराबर क्या है, अक्ष की पावर y, दोनों पक्षों में log लेना, तो ये आएगा log u बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, देखो घात है, देखो मैं एक बार log लेता हूं तो अक्ष की पावर कितना है y, बेस हमेशा इसका क्या रहेगा e रहेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ तो वहां log u बराबर देखो ये आगे आएगी घात, तो ये हो गया y log अक्ष। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसका करेंगे तो अवकलन, तो यहाँ तो log का क्या होता है 1 बटा log, आपके पास कुछ भी हो तो वो आता है 1 बटा कुछ। ओके, अब आपके पास log u है तो कितना है 1 बटा u, और u का करते हैं तो du अपॉन कितना आ जाएगा dx। समझ में आया होगा। अब बराबर में देखिए y को मैंने स्थिर रखा, log अक्ष का करूंगा तो कितना आएगा 1 बटा अक्ष प्लस का चिन्ह, अब log अक्ष को ऐसा रखूंगा तो y का करूंगा तो dy बट्टा dx। यहां तक समझ में आ गया होगा। u उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो du अपॉन dx, तो u उधर जाएगा तो u गुणा में हुआ, u का मान कितना है अक्ष की पावर y, तो यह है अक्ष की पावर y
और देखो u उधर गया ना, गुणा में होगा, गुणा में होने के बाद में गुणा का मान कितना है यहाँ पर, u का मान x की पावर y, तो ये y बट्टा x प्लस का log x इंटू dy अपॉन dx, ये आपने क्या निकाल दिया, du अपॉन dx। इसको समीकरण आप देना 5। ऐसे आपने v बराबर कितना माना था, v बराबर था y की पावर x, दोनों पक्षों में log लेंगे तो log v बराबर आएगा आपके पास log y की पावर x, यहां पर हुआ log v और बराबर हुआ अक्ष log y। ओके, तो यहां से इसका उकलन करेंगे तो ये तो हो गया 1 बटा v और dv बट्टा dx, और इसका करेंगे तो अक्ष को तो मैं स्थिर रखा, log y का करूंगा तो 1 बटा y का करूंगा तो dy अपॉन dx प्लस का, अब log y को स्थिर रखूंगा, अक्ष का करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब v को आप उधर गुणा करोगे तो dv बट्टा dx। ओके, v को गुणा करूंगा तो गुणा होगा, v का मान कितना आपके पास, y की पावर x, तो ये तो हुआ y की पावर x, और यहाँ पर हुआ x बट्टा y dy अपॉन dx प्लस में आएगा log y। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको इक्वेशन देना आप 6, यहाँ पर लिखना समीकरण 5 व 6 को समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रखेंगे तो आपके पास आएगा x की पावर y, और यहां पर हुआ कितना, y बट्टा x प्लस का log x इंटू dy अपॉन dx, और प्लस का चिन्ह, और यहां पर आएगा y पावर x, और ये हुआ x बट्टा y dy अपॉन dx प्लस में हुआ log y, बराबर में कितना आएगा, 0। अब आप यहां से dy अपॉन dx कॉमन लीजिए, तो मैं इधर लेके आपको बताता हूं। आप देखो ये यहां पर आएगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये घात ऊपर आएगी तो कितना होगा, x की पावर y माइनस का कितना होगा 1, देखो ये ऊपर आएगा तो y में देखो एक कम हो जाएगा, और इनटू में कितना है y और प्लस, तो ये इधर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, x की पावर y और log x dy अपॉन dx। ओके, आपके पास देखो यहाँ पर देखो ये भी y देखो ऊपर आएगा